माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन रविवार है। जो लोग भी ऑफिस में कार्य करते हैं उनको इतवार को थोड़ी फुर्सत मिल जाती है अपने आप को व्यवस्थित करने में। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फ्री होते हैं। कुछ लोग इतवार को ही वेट करते हैं, उस दिन कपड़े धुलेंगे, सफाई करेंगे। बल्कि कुछ लोगों का ऐसा भी है जो रविवार को काम उनका बढ़ जाता है, ऐसा भी है। मैं थोड़ा सा मान लूँ, हो सकता है थोड़ा सा फुर्सत के क्षण मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि कुछ बातें जो इन दिनों विगत दिनों आई हैं उनके संदर्भ में थोड़ा सा आप ध्यान देने की कृपा करें। दो बातें मुख्य हैं। पहला, डीएमके के एमपी साहब ने ये कहा था कि राम और कृष्ण जो है ये दोनों काल्पनिक हैं और ये जो कहानी है ये महज कहानी है, कल्पना है, कल्पित है, ये कुछ है नहीं। मैंने वहाँ एक टिप्पणी की थी सीधे कि हमारा देश भारत कृष्ण और राम के बगैर संभव नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। अगर भारत है तो कृष्ण है और राम है, मैंने ये कहा था। कालांतर में सासाराम से संबंधित एक एमएलए साहब श्री फतेह बहादुर सिंह साहब ने ये कहा कि देवताओं की जो है एक सोची समझी नीति रही है दुर्गा जी का कल्पित जन्म देना, जिससे असुरों का जो है वध हो सके, महिषासुर का वध हो सके, उनकी सेना का वध हो सके। उन्होंने बड़ी गंदी और तीखी टिप्पणी ये भी की थी कि माँ दुर्गा जी ऐसी कौन सी दुर्गा जी हुई कि जो है वो 10 दिन लड़ रही हैं, 9 दिन रात में भी लड़ रही हैं। रात में कौन सी लड़ाई होती है। बहरहाल ये उनकी सोच, वो जाने। लेकिन मैं यही कहूँगा, सस्ती लोकप्रियता के लिए भाषा पे नियंत्रण करना चाहिए। और किसी ने कहा भी है, रिस्पेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वे वेयर वी ट्रीट पीपुल। हम किसी को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसी तरह से रिटर्न बैक आपको मिलेगा। जो आप कहते हो उससे अगर वो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है या निगेटिव इफ़ेक्ट है तो आप खुद की नज़रों से गिर जाओगे। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, सब कुछ हैं। आप लोग अपने भाषा को कम बोलें। राजनीतिक शब्दों का चर्चा पर चर्चा होना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित इष्ट देव पे आप लोगों को एनालाइज नहीं करना चाहिए, चूँकि ये संत महात्मा का काम है, आपका काम है भी नहीं। आप राजनीति करें, देश का विकास करें, देश का कल्याण करें। बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, उनको रोजगार दें। एक बात आई थी कि लोग जो है कार में जाते हैं और मंदिरों में पंखा लगवाते हैं और अपने पूरे खानदान का नाम लिखा देते हैं कि मैंने ये दान दिया। मैंने मेडिकल कॉलेज में भी देखा है, सिविल हॉस्पिटल में भी देखा। लखनऊ में कुछ लोगों ने, मरीज जब ठीक हुआ, उनके अटेंडेंट कोई पंखा लगवा दिया, उस पर नाम लिख दिया गया कि ये फला व्यक्ति लगवाए हैं। मैं ये कहूँगा, जिन किसी को अगर सक्षमता है, दान देने की क्षमता है, तो उससे अच्छा वो हो जितना पैसे वो दान देंगे उतने पैसे से किसी को रोजगार दे दें, कोई मिल डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें ताकि रोजी रोजगार चल सके और लोग जी सकें। मैंने पहले भी कहा था, मछली मारना सिखाया जाता है,
ताकि वो मछली मार के खा सके, आप पे निर्भर ना रहे। ठीक इस प्रकार रोजगार में मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप दान देना चाहते हैं प्यारे, तो इस धरती पे मनुष्य योनि को उनको रोजगार दीजिए। वो दान होता है, मंदिरों पे दान नहीं होता, मठों पे दान नहीं होता। ये जो लेके घूमते हैं गठरी, उनको दान नहीं दिया जाता, क्योंकि आप दान देते हैं वो बेच देते हैं। जो भी आप दान देते हैं वो बेच देते हैं दुकानों पे। आपका दान उतना सार्थक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, सक्षम है, तो आप रोजी रोजगार दीजिए, कोई मिल खोल लीजिए, कहीं कुछ कीजिए। मेरे हिसाब से दान देने से अच्छा है लोगों को रोजगार देना। एक बात। दूसरी चीज, मैं व्यक्तिगत एक बात कहना चाह रहा हूँ, रिश्ते, संबंध, परिचय, जिसमें संबंध और परिचय, या कहीं मान लीजिए हम नए नए कहीं गए, किसी मोहल्ले में मैंने मकान खरीदा, मकान में रहने लगे, वहाँ आसपास तमाम लोग रहते हैं, हमें समझने में टाइम लगेगा। हम किसी के बारे में जज नहीं करना चाहिए ये कैसा है क्या है, क्योंकि ये आसान नहीं किसी के बारे में समझ पाना, ये बाय एक्सपीरियंस होता है। हाँ, एक रिश्ता ऐसा होता है भाई, जो रिश्ते के बाद परिचय होता है। जो रिश्ते के बाद परिचय होता है, ये वाइस वर्सा नहीं होता। ये ताली दोनों हाथ से नहीं बजती। कैसे? जब किसी लड़के का शादी होता है, जिस भी लड़की से शादी होता है, उससे कोई संबंध नहीं रहते, उसका उससे कोई परिचय नहीं रहता। लड़का लड़की का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो संबंध बनते हैं, संबंध बनते हैं, उसके बाद एक दूसरों को समझते हैं। हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में 7 जन्म का रिश्ता बताते हैं पति पत्नी का। ये वाइस वर्षा नहीं होता प्यारे, वाइस वर्षा होता है संबंध, वाइस वर्षा रिश्ता नहीं होता है। एक बेटा वो कुछ भी करे, आपसे दुर्व्यवहार भी करे, आपको सम्मान ना दे, तब भी आपको कर्तव्य उस बच्चे के प्रति निभाना है। ठीक इसी प्रकार से आपकी पत्नी कितनी भी उद्दंडता करे, कितनी भी चंडाल वो बने, लेकिन आपको उसका कर्तव्य निभाना है, सामाजिक जिम्मेदारी है। ये विदेश नहीं है, यूरोप नहीं है। पति पत्नी के रिश्तों में वाइस वर्षा नहीं चलता, ताली एक हाथ से बजे या 2 हाथ से। कहा जाता है ताली दोनों हाथ से बजती है। ये गलत आचरण है। मैं कहता हूं भारत में प्रासंगिक नहीं है। ताली एक हाथ से बजानी है, चाहे पति बजाए चाहे पत्नी बजाए। किसी का पति अगर शराबी हो गया है, गंदे काम करता है, पत्नी को उसे निभाना है, तो ताली वो कहाँ से बजेगी? बेहोश रहता है। किसी का पति लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, उसकी पत्नी है, सुहागन है, कहाँ ताली 2 हाथ से बजेगी? ताली वाइस वर्षा बजती है संबंधों में, रिश्तों में नहीं बजती। रिश्तों में निभाए जाते हैं, रिश्ते ढोए जाते हैं, रिश्ते छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तरुण सागर ने साफ साफ कहा था स्पष्ट शब्दों में कि पत्नी की परिभाषा यही है, जो पति से रहे तनी तनी, पति से टेढ़ा बोले, पति से नम्र न बोले, पति से दुर्व्यवहार करे, उसको कहते हैं पत्नी। पत्नी का संबंध पति पत्नी से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते। आप प्रासंगिक देख लीजिए, किसी का भी, शंकर पार्वती का ले लीजिए, सीताराम का ले लीजिए, कृष्ण भगवान रुक्मणी का ले लीजिए। जब देवी देवताओं के संबंध अच्छे नहीं रहे, तो कलयुग में मनुष्य के कहाँ संबंध अच्छे रहेंगे? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं व्यवहारिक बात उठा रहा हूँ। इस चीज को आपको पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा, या आपकी हिम्मत नहीं है इसको समझने की। ये जो 7 जन्म का रिश्ता है हमारे भारत में, 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म के होते हैं। कहते हैं 7 जन्म में पति पत्नी निभाएंगे। तमाम बातें इस पे लोगों ने व्यंग करा है कि एक पति से कहा गया है आप पत्नी से कम प्यार किया कीजिए, कम प्यार करेंगे तो जल्दी पिंड छूट जाएगा। क्या मैथमेटिक्स है जी? भारत व्रतों त्योहारों का कहाँ विचित्रताओं का देश है। ये देश, अगर एक लड़का लड़की की शादी हो गई, लड़की विदा होके आ गई, तो उसकी अर्थी उठेगी, उसकी अर्थी उठेगी।
ये संस्कार है भारत का। और रिश्ते ढोए जाते हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं परफेक्ट म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। प्यारे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्वालिटेटिव मेजरमेंट में अगर देखिएगा, क्वांटिटेटिव मत देखिएगा। हो सकता है आपकी जिससे शादी हुई हो वो लड़की बहुत सारा पैसा कमा रही हो, बहुत सारा धन लेके आई हो, स्विफ्ट डिजायर लेके आई हो, खूब सारे दहेज लेके आई हो। ये मैटर ऑफ ग्रांट्स है, इसका फ्लो नहीं है। इसका अगर फ्लो नहीं है तो वो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में भी सोशल एक्टिविस्ट नहीं मानी जाएगी। मैं 134 करोड़ की जनता में मैं भी एक व्यक्ति हूँ और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्व में मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका पति पत्नी से, पुत्र पिता से, बेटी माँ से विवाद न होता हो। विवाद, बहुत अच्छे ढंग से कान खोलकर सुन लीजिए, ये संभव ही नहीं है कि वैचारिक मतभेद ना हो। लेकिन वैचारिक मतभेद को आउटसोर्सिंग से बढ़ाया जाता है। एक पति पत्नी के रिश्ते में खटास हुई, दूसरे लोग मजा लेते हैं, उसमें पैरेलल एक गवर्नमेंट चलाते हैं कि दोनों में कितना टूट जाए, कितना विक्षिप्त हो जाए कि हम आनंद लें। क्योंकि आदमी अपने सुख से नहीं परेशान है, आदमी दूसरे के दुख से परेशान है। ये विडंबना है प्यारे। और मैं फिर कहूँगा, रिश्ते संबंधों में फ़र्क है, परिचय में फ़र्क है। रिश्तों में जिससे आपकी शादी हुई है उससे कोई परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं जी। शादी के बाद रिश्ता हुआ, उसने सिंदूर लगाया, वो सुहागन बनी, आपके साथ रहने लगी, संतान आए, एक परिवार बना, पति पत्नी बच्चे, इस तरह की भावनाएं कही गई। लेकिन अगर आप कहीं अपने दिमाग में बिठा रखे हैं कि पति पत्नी व्यवहारिक स्तर पर बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, संभव ही नहीं है। क्योंकि किसी देवी देवता की भी शादी अगर हुई है, आप पार्वती को ले लीजिए, पार्वती जी हजारों वर्ष तक तपस्या की, किस लिए? शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकें। आप सोचिए, शंकर भगवान कितने रिसियाए हुए थे, कितने क्रोधी थे, कितना अपनी बीवी से, पत्नी से वो था। उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके शंकर भगवान मिले। उनका बदन पूरा काला पड़ गया था, तब भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो महागौरी कहलाईं। आप इष्ट देव से समझें, इष्ट देव की आलोचना से बचें, क्योंकि आप इतने ज्ञानी नहीं हैं कि विश्लेषण कर सकें। मैं पुनः व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीएमके के और जनता दल के एमएलए जो सासाराम से है, फतेह बहादुर सिंह, मैं दोनों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं, पॉलिटिक्स करो, जरूर करो, इष्ट देव का एनालाइज मत करो। इस सस्ती लोकप्रियता से आपका विज्ञापन होने वाला नहीं है। आप समाज की निगाह से गिरेंगे और खुद की भी निगाह से गिरेंगे प्यारे। संबंध अपने घर में ठीक रखिए, विश्लेषण करिए अपने परिवार का अगर कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ किसी का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने सुन रखा है, बहुत अच्छे पति पत्नी के रिश्ते हैं, ही नहीं है। 200% कंप्रोमाइजेज है, समझौता है, तब है। पत्नी ने कहा कूद जाओ, कूद गए। पत्नी ने कहा ये कर लो, कर लिया, क्योंकि उसने अपने विवेक को शून्य कर लिया। क्या समझते हैं? प्रेरणा स्रोत पत्नी अगर होती है तो गांधी जी कहाँ थे? सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, इतना बड़ा मेंटर, इतना बड़ा अग्रणी पॉलिटिशियन हुआ ही नहीं भारत में योगी जैसा, जो कहाँ से कहाँ ले गया इस देश को, जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं बीजेपी का समर्थित व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल हैंडल नहीं कर रहा हूँ।
मैं अपनी बात को, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं, आप लोग संवाद से बचें प्यारे। ऑलवेज रिमेंबर इट दैट सिक्योरिटी सेफ्टी डिपेंड्स अपॉन द वे वेयर वी ट्रीट पीपुल। हम कैसे किसी से पेश आते हैं, अंदाज बदल दीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का एनालिसिस करना आप लोग बंद कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।